मध्य हिमालयी क्षेत्र में होने वाले बुरांस के फूल सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुरांस दिखने में न सिर्फ सुंदर होता है, बल्कि इसमें कई लाभकारी आयुर्वेदिक औषधियां भी विद्यमान हैं। इसीलिए प्राचीन काल से आयुर्वेद में बुरांस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। खासतौर पर हृदय रोग को समाप्त करने में यह अत्यंत लाभदायक होता है। बुरांस के जूस की डिमांड भी देश के कोने कोने में बड़ी मात्रा में है, लेकिन इन दिनों पहाड़ों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी बम्पर पैदावार बिना किसी उपयोग के बर्बादी की कगार पर है। हिमालयी क्षेत्रों में करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर बहुतायत मात्रा में बुरांस का पेड़ पाया जाता है और जो बुरांस के फूल होते हैं जो इस पेड़ पर खिलते हैं, उससे बड़े पैमाने पर स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो जूस उत्पादन करते हैं और उससे इनकी एक तरह से आजीविका भी चलती थी। तो इस बार जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है उन व्यवसायियों को हुआ है जो बुरांस से जूस बनाते थे। क्योंकि लॉकडाउन के चलते अभी तक ये स्थिति बनी हुई है, जितने भी यहाँ पर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बुरांस खिला हुआ है वो पेड़ पर ही बर्बाद हो गया है। दूसरा जो बुरांस है हमारा, उससे जो हमारे हृदय रोग संबंधी है, इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा जो किडनी है, तमाम तरह के जो रोग होते हैं मानव शरीर के अंदर, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद माना जाता है बुरांस का जूस। तो औषधीय गुणों से भी भरपूर इसे माना जाता है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा नुकसान स्थानीय लोगों को भी हुआ है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर वर्ष मार्च से मई तक बुरांस की बम्पर पैदावार होती है। रुद्रप्रयाग जनपद के चोपता, खनपतिया, कनकचौरी, जखोली, चिरबटिया और उखीमठ के जंगलों में बुरांस प्रचुर मात्रा में खिला हुआ है, लेकिन राज्य गठन के 19 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इसके विपणन और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बन पाई। यहाँ तक कि वन विभाग के द्वारा बुरांस के चुगान पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि बीते सालों में ग्रामीण स्तर पर कुछ कुटीर उद्योगों के माध्यम से बुरांस का जूस बनाकर इसके उपयोग की पहल जरूर की गई, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन से बुरांस पेड़ों पर ही सड़ रहा है। हमारे गढ़वाल में जो है अब ये जो है अपार संपत्ति है और विशेषतः ये बुरांस का सीजन जब आता है तो हमारे करोड़ों की संपत्ति बेकार चली जाती है। हमारे जो है गढ़वाली नवयुवक जो पलायन कर रहे हैं, हम ये समय नवयुवकों से और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि ये खुद हमने स्थानीय निवासियों ने भी यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है जंगल में बहुत बड़ी वन संपदा है बुरांस की, जो कि करोड़ों में यहाँ का उत्पादन इससे हो सकता है और यहाँ के युवाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है। सर्वप्रथम सरकार से ये निवेदन है कि जो जंगलों में हमारी करोड़ों की संपदा जो नष्ट हो रही, इसके लिए हम जैसे नौजवानों के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम लोग इसके बारे में कुछ सीख पाए और अपने लिए खुद रोजगार स्थापित कर सके। इन दिनों कोरोना वायरस के कारण पहाड़ से पलायन कर चुके युवा बड़ी संख्या में अपने गाँव की ओर लौटे हैं। ऐसे में उन्हें न केवल रोजगार की आवश्यकता है, बल्कि सरकारें भी चाहती हैं कि जो युवा पहाड़ लौटे हैं वो यहीं पर रहकर स्वरोजगार करें। ऐसे में राज्य सरकार को भी चाहिए कि वो इन युवाओं को यहाँ रोकने के लिए प्राकृतिक वन संपदा को रोजगार सृजन की दिशा में ठोस और कारगर नीति नियम बनाकर पलायन पर अंकुश लगाए। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।